यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई मीन्स 3 और ट्रायंगल होता क्या है 1, 2 और 3 साइड्स और 3 एंगल मिलके ट्रायंगल बनाते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक पूरा उतरता है। पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ या मेजरमेंट बराबर होती है। जैसे यहाँ पे ए, बी और सी नाम दिया गया, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ट्रायंगल में ओवरऑल जो एंगल होते हैं वो 180 का होता है। देखिए 60 60 60 और ये सब मिला के 180 हो गया। तमाम एंगल्स भी बराबर होते हैं और साइड्स की जो मेजरमेंट या लेंथ होती है वो भी बराबर होती है। वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। अ ट्रायंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, वो ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं। तो ये फर्स्ट हमारा नहीं है। सेकेंड, अ ट्रायंगल विथ एटलीस्ट 2 इक्वल साइड्स, वो ट्रायंगल जिसकी कम से कम 2 इक्वल साइड्स हों। तो देखें यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो 2 नहीं 3 इक्वल साइड्स होती हैं, तो ये भी हमारे डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है। अ ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वो ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड की लेंथ बराबर हो। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक पूरा उतरता है। तो हम इस पर टिक कर देंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट द एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से क्या चीज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक है। दे आर ऑल डिफरेंट, वो तमाम जो है वो डिफरेंट होते हैं। हमने तस्वीर बनाई है, इसको भी सामने रख लेते हैं। डिफरेंट नहीं होते, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। बी है वन एंगल इज 90 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। सी है दे आर ऑल 60 डिग्रीज, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। नाउ हम एमसीक्यूज 3 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ स्केलन ट्राइंगल, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है 4, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्केलन ट्राइंगल की है। अब सबसे पहले हम स्केलन ट्राइंगल की डेफिनेशन देख लेते हैं। A scalene triangle is a triangle in which all 3 sides are different in length. Scalene triangle वो ट्रायंगल है जिसमें तमाम साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं। एक डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ए, बी और सी, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये है 5 सेंटीमीटर का और ये है 4 सेंटीमीटर का। हमारा ये एंगल बन गया 75 डिग्री का। दूसरा एंगल हमारा बना 60 डिग्री का और ये हमारा एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। एक मैं रफ बना रही हूँ, एक्यूरेट पिक्चर नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है। स्केलन ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट या लेंथ डिफरेंट हो और उसके तीनों एंगल भी डिफरेंट हो, उसे स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है। ए हमें दिया गया है, इट हैज़ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तमाम साइड्स की जो लेंथ बराबर होती है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो ये फर्स्ट स्केलन ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है। बी, इट हैज़ एटलीस्ट 2 इक्वल साइड्स, कह रहे हैं कि इसकी 2 साइड्स कम से कम बराबर होती हैं। ऐसा नहीं है, इसकी तीनों साइड्स भी डिफरेंट होती हैं स्केलन ट्रायंगल की और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ये भी हमारे डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है। अब सी ऑप्शन है, इट हैज़ नो इक्वल साइड एंड एंगल, कह रहे हैं कि कोई भी साइड बराबर नहीं होती और कोई भी एंगल बराबर नहीं होता। तो देख लें, आपके सामने डायग्राम बनाई है, आपको डेफिनेशन बता दी गई है। डेफिनेशन के मुताबिक हमारा जो है ऑप्शन सी स्केलन ट्रायंगल का एक्यूरेट आंसर है। नंबर 4 पे, अ ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर हो उसे क्या कहा जाता है। हम बनाएंगे एक ट्रायंगल, हमने ये लाइन बनाई, ये और ये यहाँ। अब यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये सपोज किया 20 डिग्री का बन रहा है, ये एंगल भी 20 डिग्री का बन रहा है और ये बना दिया हमने 140 डिग्री का। इनको नाम दे दिए ए, बी और सी। इसकी जो लेंथ है ये 9 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और इसकी भी 8 सेंटीमीटर कर दी। मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा जहां आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल की डेफिनेशन मिल जाएगी। वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स और 2 एंगल बराबर हों उससे आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाता है। मैं आइसोस्केल ट्रायंगल की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। An isosceles triangle is a triangle that has any 2 sides equal in length and angle. वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स की लेंथ बराबर हो और 2 एंगल एक बराबर हो उन्हें आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाता है। तो हम इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल पे टिक कर देंगे।
नंबर 5 है, इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड टू इक्वल साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर ईच, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम के मुताबिक देखेंगे कि हमें कौन सा ट्रायंगल मिलता है। चलें, इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ये हमने एक बेस बना ली इसकी, और ये बेस है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। एंड टू साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर ईच, और ये सेंटर लिया और कह रहे हैं कि दो साइड्स जो हैं वो 8 सेंटीमीटर की हैं। तो मैं इसको नाम दूंगी ए बी सी। ये दो साइड्स हो गई 8 सेंटीमीटर की। डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स की लेंथ और दो एंगल बराबर हों वो आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। तो ये क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। हम टिक कर देंगे डी पे, आइसोस्केल ट्रायंगल। नंबर 6 है, इन अ स्केलर ट्रायंगल हाउ मेनी साइड्स हैव इक्वल लेंथ। स्केलर ट्रायंगल में कितनी साइड्स की इक्वल लेंथ है। चले हम स्केलर ट्रायंगल की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा, ये हम कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी साइड्स की बारे में बात की गई, इसलिए हम साइड ही ड्रॉ करेंगे। इनको नाम दे देंगे ए बी सी। स्केलर ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा एंगल जिसके तीनों एंगल डिफरेंट हो और तीनों एंगल की लेंथ डिफरेंट हो वह स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। किसी भी साइड की इक्वल लेंथ नहीं है, सबकी डिफरेंट है, तो हम 0 पे टिक कर देंगे। नंबर 7 है, आप देखें कि क्वेश्चन जो है हमें एमसीक्यू सेम ही दिए गए, बट थोड़ा सा चेंज करके आपको जस्ट कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान से उसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको ड्रॉ करके देखेंगे, तो आपको फ़ौरन से क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं। इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ वन साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, व्हाट टाइप इज इट। कह रहे हैं अगर ऐसा ट्रायंगल एक साइड 5 सेंटीमीटर की हो, दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर की हो और उसकी तीसरी साइड 8 सेंटीमीटर की हो, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा। हम करते हैं, हमने यहाँ बेस बनाई, इसको दे देंगे हम 8 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। हम नाम देंगे ए बी और सी। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर हो और दो एंगल बराबर हो वो आइसोस्केल ट्रायंगल कहलाता है। तो हम टिक कर देंगे आइसोस्केल पे। ये 140 का बनेगा। 140 का इसलिए बनेगा, हम जो भी ट्रायंगल बनाते हैं उसके तमाम एंगल जो है वो इक्वल होते हैं 180 डिग्री के बराबर। इसलिए हमारे देखें 140, 20 और 20 कितने हो गए, 180 डिग्री। ये टोटल हो गए 180 डिग्री के। नंबर 8 है हमारा, अ ट्रायंगल विथ 3 इक्वल एंगल्स मस्ट आल्सो हैव। एक ट्रायंगल जिसके 3 एंगल्स बराबर हों उसका क्या ज़रूरी होना चाहिए। नंबर ए है 3 इक्वल साइड्स, नंबर बी है 1 राइट एंगल, नंबर सी है एटलीस्ट 2 इक्वल साइड्स, नंबर सी डी है 1 एंगल ग्रेटर देन 90। देखें, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 एंगल बराबर हों उसकी तीनों साइड्स भी बराबर होनी चाहिए, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। ये देखिए, हमने स्टार्ट में बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और उनकी तीनों साइड्स की लेंथ भी बराबर होती है या मेजरमेंट बराबर होती है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल बराबर हों उसका क्या ज़रूरी होना चाहिए, उसके तीनों साइड्स भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। अब इस ट्रायंगल को नाम देंगे हम ए बी और सी का, ठीक है। अब ये तीनों एंगल जो हैं इसके 60 डिग्री के बना रहे हैं। मैं फिर आपको कहूँगी, मैं इसको कोई मेजर करके नहीं बना रही डी से, जस्ट एक रफ आपको समझा रही हूँ। आप जब बनाएंगे या तो आपको पिक्चर गिवन होगी या आप डी से बनाएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जब आपको बनाना पड़े तो फिर आप डी की हेल्प लेंगे और बिल्कुल एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे। तो ये तमाम जो इनकी साइड्स है इनकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है सपोज़ किया, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स बराबर हों उसकी तीनों साइड का बराबर होना ज़रूरी है और ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। नंबर 9 है, अ स्केलर ट्रायंगल हैज़। स्केलर ट्रायंगल का क्या है, स्केलर ट्रायंगल की अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक जाएं, अ ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स एंड एंगल आर डिफरेंट। 2 इक्वल साइड्स नहीं, नो इक्वल साइड्स, 3 इक्वल साइड्स, एटलीस्ट 190 डिग्री, नो। स्केलर ट्रायंगल में कोई इक्वल साइड नहीं होती, कोई इक्वल एंगल नहीं होता। हमें यहाँ पे क्योंकि साइड्स का बताया हुआ है इसलिए हम साइड पे टिक कर देंगे, नो इक्वल साइड। हम डायग्राम ड्रॉ करके मैं ऊपर काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नंबर 10 पे जाते हैं।
A scalene triangle has angle measuring 40 degree and 75 degree. What is the measure of the third angle? अब देखें जो एंगल बनेंगे ट्रायंगल में इनकी मेजरमेंट होनी चाहिए 180 डिग्री की। तो इन्होंने कहा है कि यार एक साइड का एंगल बना हो 40 डिग्री का, दूसरी साइड का एंगल बना हो 75 डिग्री का, तो तीसरा एंगल कितनी डिग्री का बनेगा? तो हम देखते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। क्या होगा? 5 7 और 4 कितने हो गए? 7 8 9 10 11 115 हो गए। 150 अब हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 115, ये बन गए 115। अब हम 180 डिग्री जो कि ट्रायंगल के कंप्लीट एंगल्स की सम है उसमें से हम 115 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? एक इसको देगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 हो गए थे, 7 में से 1 गया 6, 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ बन गया 65। तो हमारा थर्ड एंगल कितने का होगा? हमारा थर्ड एंगल कितनी डिग्री का होगा? 65 डिग्री का। तब हमारे ट्रायंगल के जो एंगल की सम है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन विद डायग्राम देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।